जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज का हमारा विषय है माता काली पूजा के समय जब आपके शरीर को छूती है तो क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब आपके शरीर को माता काली छूती है तो आपके शरीर पे एक अलग सा अनुभव आपको होता है। एक कीड़े के जैसा आपको लगता है कि शरीर पर चल रहा है, पर वो जो है वो शक्तियों का असर होता है। जब आपको पूजा पाठ करते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है तो उसके बाद ये अनुभव होने लगते हैं। क्योंकि जब हम पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं तो सबसे पहले जो है माता काली के दूत आते हैं। माता काली अपने दूतों को भेजती है। फिर धीरे धीरे जब हमारी पूजा बढ़ती चली जाती है तो फिर जो है माता काली की योगनिया शक्ति आती है, आपके शरीर पर आती है, आपको एहसास दिलाती है कि अब वे जागृत हो चुकी हैं और आपकी पूजा सफल हो रही है। अगर आपके साथ भी ये अनुभव होते हैं तो समझ जाना कि आपकी पूजा भगवान तक पहुंच गई है, आपकी पूजा स्वीकार हो गई है। तभी तो शक्तियों का आना शुरू हो गया है। अब बात करते हैं अनुभव की। पहला अनुभव ये होता है कि जब आप पूजा पाठ करते रहते हो, काफ़ी टाइम तक करते रहते हो, तो आपके माथे पर एक खिंचाव सा, आज्ञा चक्र जो होता है माथे पे, वहाँ पर एक खिंचाव सा नज़र आता है कि जैसे जो है हमारा दिमाग पीछे से को खिंचा चला जा रहा है। इस तरह का एहसास आपको होने लगता है। और जैसे जैसे पूजा का समय आपकी बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही आपके माथे का खिंचाव भी बढ़ता जाता है। आपका मन एकाग्र होता रहता है, मतलब आपको पता ही नहीं चलता कि आप कर क्या रहे हैं। पूरा टाइम आप पूजा में ही गुजारते हो, पूजा में ही आपका मन लगता है। कुछ और काम करने को आपका मन बिल्कुल नहीं करता, किसी से बात करने को मन नहीं करता। बस आपका मन करता है कि मैं हर वक्त हर टाइम बस पूजा करता रहूं। आपको धीरे धीरे शक्तियाँ प्राप्त होने लगती हैं। आपको कोई भी घटना होने वाली है उसका पहले से ही पता लगने लगता है, क्योंकि ये शक्तियों का असर है, आपकी पूजा पाठ का असर होता है। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी पूजा को और बढ़ा देना चाहिए, पूजा का टाइम और बढ़ा देना चाहिए। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कोई भी स्रोत करते हैं, उसको भी आपको बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आपकी दिव्य दृष्टि खुलने लगती है, आपके अंदर जो गंदे विचार होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। तो आपकी पूजा पाठ के असर से ही ये सब होता है और सकारात्मक विचार ही आपके अंदर आते हैं। आपके शरीर पर पूजा के वजह से एक ऑरा बन जाता है जो कि आपका सुरक्षा कवच बन जाता है। अगर कोई बुरी शक्ति, नकारात्मक शक्ति आपके पास आती भी है तो वो किसी तरह से भी आपको परेशान नहीं कर सकती। वो पूरी कोशिश करती है आपको परेशान करने की, पर वो आपके आसपास फटक नहीं सकती। आपको एक दिव्य दृष्टि मिल जाती है। दिव्य दृष्टि से आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हो। अपनी परेशानी अपने इष्ट देवता, अपने देवी देवताओं तक पहुंचाने लगते हैं। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। अगर आपके साथ ये होता है तो आपको अपने आप को भाग्यशाली समझ जाना चाहिए और अपनी पूजा में पूरा ध्यान देना चाहिए, उसको बढ़ा देना चाहिए। दूसरा संकेत ये है कि आपके हाथों में शक्ति आने लगती है। अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हैं, शक्तियों को बुलाने लगते हैं, तो आपके हाथ सुन्न होने लगते हैं, मतलब शक्तियाँ जो है आपके हाथों में आ जाती हैं। फिर अगर आप अपने हाथों से किसी को कोई चीज़ उठाकर देते हैं या किसी को कोई फल उठाकर देते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। अगर आप किसी बीमार व्यक्ति के सर पर अपना हाथ भी रख देते हैं तो वो ठीक होने लगता है। जैसे कि कहीं आप जा रहे हो, धोखे से अगर आपका हाथ किसी के सर पर भी चला गया तो उसकी सारी परेशानियां धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। जब तक आप अपनी भक्ति में
पूरी तरह से परफेक्ट ना हो जाए तब तक आप किसी भी बीमार व्यक्ति को या किसी के भी दुख दूर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो जो शक्तियाँ आपके शरीर में आई हैं वो आपके शरीर से निकलकर उनके दुखों को दूर करने लगती हैं, क्योंकि ये सब आप पर उल्टा पड़ सकता है। अगर आपके सामने कोई बीमार व्यक्ति आ गया तो शक्तियाँ सारी निकलकर उसकी बीमारी ठीक करने पर लग जाएंगी और आपकी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आप बीमार पड़ने लग जाओगे, आप पर उल्टा पड़ जाएगा। ये सब कब होता है? जब होता है जब आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है, आप अपनी पूजा पे ध्यान नहीं देते, मंत्र जाप पर ध्यान नहीं देते, इस तरह आप आलस्य करने लगते हैं, तो इसका उल्टा प्रभाव आपके ही शरीर पर पड़ने लगता है। इसीलिए आपको ये सब करने से बचना चाहिए। तीसरा संकेत ये है कि आपकी जीभ पर माता सरस्वती का वास हो जाता है। आप जो भी अपनी वाणी से बोलते हो वो सत्य होने लगता है। आप कहीं कोई भजन गा देते हो वो भी सत्य होने लगता है। किसी को कोई बात कह देते हो तो वो भी सत्य हो जाती है। ये सब अनुभव होते हैं जब शक्तियाँ आपके शरीर पर आती है। तो बस मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको ये अनुभव हो रहे हैं तो आपको अपनी पूजा पाठ बढ़ा देनी चाहिए, अपना मंत्र जाप बढ़ा देना चाहिए और पूरा ध्यान अपनी पूजा में ही लगाना चाहिए। जब तक आपकी भक्ति पूरी ना हो जाए, सिद्ध ना हो जाए, तब तक आप किसी दूसरे का भला करने की कोशिश मत करना, नहीं तो ऊर्जा आपके शरीर से कम हो जाएंगी और जो आपके सामने अपना भला करवाने के लिए आए हैं उनकी सारी दुख दर्द आपके शरीर में आ जाएगी, उल्टा आप पर पड़ जाएगा, आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। इसलिए तब तक कोई काम मत करना जब तक आपकी पूजा सिद्ध ना हो जाए, आप अपनी भक्ति पूरी ना कर ले। तो अपनी भक्ति पे पूरा ध्यान दे। तो दोस्तों अब मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।